क्या जब पैरालिसिस या स्ट्रोक हो जाए क्या तभी हमें न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? एक्चुअली हमारी ब्रेन और हमारी नर्व्स कुछ ऐसी वार्निंग सिग्नल्स देती हैं जिसको हम ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि ये तो वीकनेस है, ये तो एजिंग है, ये तो स्ट्रेस है। मैं अपनी ओपीडी में ऐसे बहुत सारे पेशेंट डेली देखता हूँ जिनसे हम पूछते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है, तो वो बोलते हैं सर पहले तो बहुत कम थी, अभी बढ़ गई है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 7 ऐसे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बताऊंगा जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। फर्स्ट, रिकरेंट और चेंजिंग हेडेक। अगर आपका न्यू ऑनसेट हेडेक है, आपको पहले लाइफ में कभी हेडेक नहीं रहा और एकदम से हेडेक स्टार्ट हो गया है, या हेडेक रिकरेंट हो रहा है, बार बार हो रहा है, या उसका पैटर्न चेंज हो रहा है, या वो अर्ली मॉर्निंग हेडेक होता है, रोज आप सुबह उठते हो तो आप हेडेक के साथ उठते हो, हेडेक के साथ आपको वॉमिटिंग्स होती हैं, हेडेक आपका पेन किलर से ठीक नहीं हो रहा और धीरे धीरे हेडेक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये माइग्रेन के सिम्टम्स नहीं हैं, ये हो सकता है कोई सेकेंडरी हेडेक हो, मीन्स हो सकता है आपके ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया हो, ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, ब्रेन में कोई ब्लीडिंग हो गई हो जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है। सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको अपनी बॉडी में कोई भी सिम्टम हाफ बॉडी में आता है और अचानक से आता है, सडनली आता है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। जैसे एक साइड का अगर फेस ड्रूप हो गया, एक साइड पे पैरालिसिस हो गई, एक साइड पे बॉडी सुन्न हो गई, नंब हो गई, एक साइड पे टिंगलिंग स्टार्ट हो गई, अचानक से एक साइड पे बैलेंस बिगड़ने लगा, अचानक से एक साइड की विजन चली गई या डबल विजन हो गई, या अचानक से आपकी स्लरिंग ऑफ स्पीच हो गई, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। और इस तरह के सिम्टम अगर रिकरेंट आ रहे हैं तो भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ये स्ट्रोक या टीआईए के सिम्टम हो सकते हैं, इसको विटामिन डेफिशिएंसी कह के इग्नोर नहीं करना है। थर्ड, डिजीनेस विद इम्बैलेंस और विजन प्रॉब्लम। डिजीनेस या चक्कर आना ये बहुत ही कॉमन है और यूजुअली ये हार्मलेस होता है, लेकिन अगर डिजीनेस या चक्कर के साथ आपको बैलेंस बिगड़ रहा है, आपकी विजन में प्रॉब्लम आ रही है, आपको डबल विजन हो रही है या स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। अगर डिजीनेस के साथ ये सारे सिम्टम हैं तो ये ईयर की प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेन के सिम्टम है, ये स्ट्रोक या पैरालिसिस के सिम्टम हो सकते हैं। फोर्थ, मेमोरी लॉस और पर्सनैलिटी चेंज। अगर आपको रिसेंट ऑनसेट मेमोरी लॉस हो रहा है, आप अभी की चीज़ें भूल रहे हैं, या आपकी चेंज इन पर्सनैलिटी हो रहा है और आपकी फैमिली ने नोटिस किया है, तो ये एज या स्ट्रेस की वजह से नहीं है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये अर्ली साइंस ऑफ डिमेंशिया हो सकते हैं। फिफ्थ, सीजर्स, फिट्स और ब्लैकआउट। अगर आपको अचानक से अनएक्सप्लेन्ड सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, फिट्स या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या ब्लैकआउट्स होते हैं, चाहे वो बहुत छोटे हों, चाहे वो 10 सेकंड के हों, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है ये कोई ब्रेन में इन्फेक्शन के, ब्रेन में कोई ब्लीडिंग के, या कोई मेटाबॉलिक कॉज के कोई सिम्टम हो सकते हैं। सिक्स्थ, परसिस्टेंट नेक पेन विद आर्म सिम्टम्स। नेक पेन बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमनली लोगों को होता है, उसमें इतनी चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अगर नेक पेन के साथ पेन आपके आर्म में रेडिएट कर रहा है, हाथ सुन पड़ रहा है, नमनेस आ रही है, टिंगलिंग झुंझुनाहट हो रही है, या हाथ वीक पड़ रहा है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर नेक मूवमेंट करने से एकदम से शूटिंग पेन आर्म में जा रहा है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। ये नर्व कंप्रेशन या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। सेवंथ, अगर हेडेक के साथ फीवर है, नेक में स्टिफनेस है, या कन्फ्यूजनल स्टेट है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। ये सिंपल हेडेक नहीं है, ये ब्रेन का इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। आपको इमीडिएटली न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना। अर्ली न्यूरोलॉजी कंसल्टेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपका अर्ली डायग्नोसिस बनता है तो उससे स्ट्रोक को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, स्ट्रोक को बेटर ट्रीट कर सकते हैं, नर्व डैमेज को हम रिवर्स कर सकते हैं और परमानेंट डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। हु शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल, किन लोगों को एक्स्ट्रा ध्यान देना है? अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आप स्मोकर हैं, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल है, या आपको फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की या एपिलेप्सी की, तो आपको डबल सीरियस होना है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक बहुत ही कॉमन चीज़ हम ओपीडी में डेली देखते हैं, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास हेडेक का आता है या नेक में पेन का आता है और हम उसको स्कैन लिखते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई लिखते हैं, तो उनका बड़ा कॉमन जवाब होता है कि डॉक्टर साहब अभी तो ना घर पे बहुत काम है, बाद में जब फ्री हो जाऊंगा तब सारे स्कैन कराऊंगा। व्हेन टू गो इमीडिएटली, कब आपको बिल्कुल इमीडिएटली एक्ट करना है? अगर आपको एक साइड का फेस ड्रूप हो गया,
हाथ में वीकनेस आ गई या एक लेग में वीकनेस आ गई या अचानक से बैलेंस बिगड़ गया, अचानक से एक साइड की विजन चली गई, स्लरिंग हो गई, तो आपको इमीडिएटली एक्ट करना है। ये स्ट्रोक के सिम्टम हो सकते हैं। एवरी मिनट काउंट्स, टाइम इज ब्रेन, टाइम लॉस्ट इज ब्रेन लॉस्ट। अर्ली एक्शन इज नॉट फियर, अर्ली एक्शन इज इंटेलिजेंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट।